अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, आज 17 अप्रैल 2022 है, और अभी तक की जितनी मार्केट में क्रिप्टो से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके मैंने आपको कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स, लेयर वन सोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, अगर आपने वो टोकन्स बाय किए हैं, कॉइन्स बाय किए हैं, तो उन पे स्टेकिंग करके आप कैसे मजीद कॉइन्स अर्न कर सकते हैं, वो मैंने आपके साथ कुछ मेथड्स, कुछ वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करनी है। क्योंकि नॉर्मली आपने फॉर एग्जांपल टेरा लूना बाय कर लिया, अब लूना बाय करके आपने लॉन्ग टर्म सेव कर दिया, तो उसको लॉन्ग टर्म सेव करने के बजाय अगर आप उसको मुख्तलिफ किस्म का उसका यूज करें उन्हीं कॉइन टोकन्स का, तो आप अपने उन्हीं कॉइन्स और टोकन में इजाफा कर सकते हैं। और साथ कुछ न्यूज़ है वो इस वीडियो के लास्ट में जाके अटेंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑक्सी इन्फिनिटी ने अपना अल्फा वर्जन जो है वो बाकायदा लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और अगर आप करना चाहते हैं इनके नए ओरिजिन गेम में, ये जो टॉप प्ले टू वन गेम है, तो ये मैं आपको वेबसाइट रिकमेंड करूंगा। पहले भी मैंने शेयर की थी, welcome.oxy.tech। इस वेबसाइट पे आए, इस वेबसाइट पे आपको के कौन कौन से कार्ड्स हैं, उनका क्या यूज़ है, कार्ड की सारी आपने ट्रेनिंग लेनी हो, उनको समझना हो, तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसमें रॉन्स और चार्म्स, ये अपनी ऑक्सीज की एबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आपने ऑक्सी इन्फिनिटी में कोई आपकी दिलचस्पी है तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके अच्छी तरह इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं जी। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट का उसके देख सकते हैं कि उसको उसके अंदर उसके पास टोकन कितने हैं, उसके पास बैलेंस कितना है, और वो क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा है, अगर आप मुझे चेक करना चाहें तो मैंने अपने एक वॉलेट को ENS जो इथेरियम नेमिंग सर्विस है, वहां पे मैंने उसको सर्च किया था। मैं अब आपको इल्मे आलिम डॉट ईथ यहाँ पे सर्च करेंगे तो मेरा वो वाला वॉलेट जिसको मैंने ENS से डोमेन नेम ले लिया था उसका आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास इथेरियम में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। ये देखें यहाँ पे सारे टोकन मेरे पास तकरीबन इस वॉलेट में 1.13 इथेरियम पड़ा हुआ है। मेरे पास 865 BUSD पड़े हुए हैं, ब्लॉक टोकन पड़े हुए हैं, BNB USDC और एस फंड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब ये क्यों जरूरी है? ये अक्सर आप ये देखने के लिए कि जिन क्रिप्टो पर्सनैलिटीज को आप फॉलो करते हैं वो आखिर कौन कौन से टोकन को होल्ड करके बैठे हैं। और इसके अलावा आप इससे ये भी देख सकते हैं कि जो मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करके बताता हूँ, कि जब आप किसी टोकन को स्टडी करते हैं उस टोकन में कौन कौन से जो बिग वेल्स हैं, जो बड़े होल्डर्स हैं, कौन से हैं, और उनके पास उस टोकन के अलावा कौन कौन से टोकन हैं। यानी आप इन्वेस्टर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं है, आप यहाँ पे विटालिक डॉट ईथ, हर वो बंदा, अक्सर आप ट्विटर पे जाते हैं तो वहां पे आपको उसके नाम के बाद डॉट ईथ लिखा नजर आता है। वो डॉट ईथ का मतलब यह है कि वो डोमेन लिया। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे डॉट ईथ, तो यहाँ पे विटालिक बटरन का जो ये जो वॉलेट है जिसको हमने सर्च किया उसमें 24 मिलियन का बैलेंस है, जिसमें इथीरियम उसके पास पड़ा हुआ है 6707, बाकी 700 मिलियन टोकन्स पड़े हुए हैं उसके पास KNC के, और OMG के टोकन भी उसके पास पड़े हुए हैं 123 मिलियन। मतलब दूसरे लफ्जों में आपको ये पता चल जाता है कि जिस पर्सनैलिटी को आप फॉलो कर रहे हैं या जिसको आप वॉच कर मॉनिटर करना चाहते हैं फॉर एनी रीजन, उसको आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। उससे आप अपना इन्वेस्टमेंट बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल ये कोई मार्केट कैप में जाते हैं, आप यहाँ पे बिग गेनर्स में जाते हैं, ये आप देखते हैं यार ये वाला जो टोकन है न्यू टोकन, इसने 24 घंटों में 363% इसकी प्राइस पंप की है। आखिर ये क्या टोकन है? इस टोकन की जहां आप दीगर फंडामेंटल स्टडी करते हैं कोइन मार्केट कैप में, वहां आप इसके वॉलेट को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करें, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। या तो ये जो टोकन है ये जिस ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया गया है उसका आप स्कैनिंग ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये BNB के ऊपर है, तो यहाँ पे आप BNB पे आके BNB स्कैन के BSC स्कैन के ऊपर आके यहाँ पे इस वॉलेट को सर्च करें और ये टोकन का एड्रेस निकल आएगा। यहाँ पे आके आप
जो वेब20 टोकन्स हैं उसकी सारी आप डिटेल ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू टोकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे होल्डर्स पे जाएं और आपको पता चलेगा कि ये वो सारे टॉप होल्डर्स हैं जिनके पास सप्लाई का सारा, फॉर एग्जांपल ये सबसे ऊपर है। ये जो ज़्यादातर आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्सचेंजेस के, क्योंकि इन्होंने जब अपने जो यूज़र्स हैं उनको स्वैप की ऑप्शन देनी होती है तो उसके लिए उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो कुछ वॉलेट्स ऐसे हैं जो कि इन्होंने खुद अपने बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है जिससे ये अपने अपने यूज़र्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप वॉलेट को एड्रेस कर कॉपी करके आप यहाँ पे आके बाकायदा चेक कर सकते हैं कि उसके पास और कौन कौन से टोकन है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस एड्रेस को आप कॉपी करें, यहाँ पे एड्रेस को आप कॉपी करें और दोबारा इस वेबसाइट पे आएँ, यहाँ ऊपर आके आप सर्च करें तो उस वॉलेट की आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि उसमें बैलेंस कितना है। अच्छा, उसमें बैलेंस मेरा ख्याल है कोई नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने एड्रेस सही कॉपी नहीं किया। तो इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में कोई ऐसा टोकन मिलता है जो कि इथीरियम के ऊपर है तो आप उसका इथीरियम स्कैन के ऊपर, ईथ स्कैन के ऊपर जाके उसको करेंगे। इसी तरह जिस ब्लॉकचेन का वो टोकन है उस ब्लॉकचेन की अपनी एक्सप्लोरर होती है, अपनी स्कैन होती है, वहां पे जाके उसको अच्छी तरह आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेकिंग की तरफ। सबसे पहले ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जितना मैं आपको स्टेकिंग की ऑप्शंस वगैरह दूंगा ये सारी की सारी रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि आप अपने फंड जो हैं अपने वॉलेट से निकाल के किसी वेबसाइट पर डालते हैं। अब उस वेबसाइट पर जब आप डालेंगे या तो रग पुल कर सकते हैं या वो हैकिंग हो सकती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपके फंड्स ऑन रिस्क हैं। अगर आपने इस तरह का कोई एक्शन लेना है तो विद ड्यू डिलिजेंस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। सबसे पहले आप, ये एक वेबसाइट है astroport.finance, इनकी एक वेबसाइट है एस्ट्रो, इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड, फॉर एग्जांपल आपके पास लूना पड़े हुआ, मेरे पास अगर 100 लूना पड़ा हुआ, अब लूना पड़ा पड़ा मुझे क्या कुछ भी नहीं दे रहा, मैं अगर चाहूँ 100 लूना में से 50 लूना को मैं यहाँ पे स्वैप करूँ, उसका बी लूना यानी बाउंडेड लूना, और इसी वेबसाइट पे अगर आप स्वैप पे आएंगे ऊपर तो यहाँ पे अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा कि आपने सबसे पहले अपना वॉलेट कनेक्ट करना है जिसमें आपने लूना स्टेक किया हुआ है, फिर उसके बाद आपने अपने लूना को कन्वर्ट करना है बी लूना पे। यहाँ से देखें ये बी लूना, इस बी लूना में आप कन्वर्ट करेंगे और फॉर एग्जांपल अगर आप 50 लूना देते हैं तो बदले में ऑलमोस्ट आपको 50 बी लूना ही मिलेंगे। जैसे ही आपके पास ये दोनों टोकन वॉलेट्स में आ जाएंगे, यहाँ पे आपने पूल में आके यहाँ अपना पूल ऐड करना है, क्योंकि मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी की ऑप्शन आएगी, आपने 50 लूना और 50 बी लूना की लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देनी है और आपको 15.50% APR मिलेगा सालाना। तो पड़े पड़े आपके लूना, मजीद लूना जो है वो जनरेट करेंगे। इसी ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेकिंग अगर आपने करनी है तो स्टेकिंग का, चूँकि इस पर ये इंटरेस्ट होता है, तो आपने सूद के बारे में अगर आप कंसर्न है तो उसको जहन में रख के तो फिर आपने स्टेकिंग वगैरह करनी है। मेरा नहीं ख्याल ये कोई फिक्स्ड स्टेकिंग है, लेकिन फिर भी जिन लोगों के कंसर्न है स्टेकिंग से मतलब, सूद से मतलब, उनको बड़ा केयरफुली आगे मूव होना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं आप लूना, अगर आपके पास लूना और UST स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है तो उसकी लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर आपको 22%। इसके अलावा कुछ टोकन ऐसे हैं जैसे एस्ट्रो का, ये जो वेबसाइट है इसका अपना टोकन अगर आप USD के साथ पेयर बना के, यानी $1000 का USD और $1000 का एस्ट्रो, ये दोनों अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपको 77% APR मिलता है। इसी तरह जो मीर है, ये सारे मुख्तलिफ जो टोकन्स हैं उनकी आप अगर आप स्टेकिंग करें तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद आप आते हैं एवलांच का जो टोकन है एवेक्स। अगर आपके पास एवेक्स है तो आप यहाँ पे, इस वेबसाइट है ये बैंकी फाइनेंस के नाम से, इसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने इसको ओपन करना है, यहाँ पे आपने अपने एवेक्स टोकन सारे स्टेक करने हैं। अगर आप स्टेक करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एवेक्स पड़ा हुआ है तो 100 एवेक्स करेंगे तो एक तो आपका स्टेकिंग में चला जाएगा और उस स्टेकिंग पे आपको जो सालाना APR मिलेगा वो 7.2 मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एस एवेक्स मिलेंगे, यानी स्टेकिंग के एवेक्स टोकन, इसका पैच टोकन मिलेगा। उस पैच टोकन को मजीद आप एंकर प्रोटोकॉल में अगर आप जाएं
यहाँ पे आप नीचे देखें, यहाँ पे वो वाला, ये देखें वॉस एवेक्स, बेनकी स्टेक्ड एवेक्स, जो उधर से आप एवेक्स टोकन स्टेक करके जो एस एवेक्स टोकन लेंगे, उनको यहाँ पे आप कोलेटरल रख के यहाँ से आप यूएसटी लोन ले सकते हैं। जब आप यूएसटी लोन लेंगे, फिर आपने उसी यूएसटी को अर्न में आके यहाँ पे लैंड कर देना। अगर लैंड करेंगे तो वहां पे ऑलमोस्ट 20% आपको अलग बेनिफिट होगा। तो उधर से एवेक्स टोकन की स्टेकिंग पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और उसके बदले जो आपको एस एवेक्स टोकन मिलते हैं, उनको अगर आप यहाँ पे कोलेटरल रख के यूएसटी उधार लें, उस उधार को फिर लैंडिंग प्लेटफॉर्म में इसी एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर लैंडिंग करें तो ये आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म की गेम्स प्ले करके स्टेकिंग वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है जी नियर प्रोटोकॉल। अगर आप नियर प्रोटोकॉल में करते हैं तो ये उनकी एक उन्हीं की ब्लॉकचेन के ऊपर ये एक वेबसाइट है trisolaris.io। इसमें मैं देख रहा था कि ये अगर आपके पास नियर है तो नियर को अगर आप ये दो नियर के टोकन्स हैं, पैच टोकन है डब्ल्यू नियर और एस टी नियर, तो ये अगर आप इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो इस पे भी तकरीबन आपको 15% 13% आपको इनका जो ट्राई टोकन है वो मिलेगा, और 2% आपको मेटा टोकन मिलेगा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे। अब ये आप एस टी नियर कैसे हासिल कर सकते हैं? ये मेटा पूल डॉट ऐप एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपना नियर टोकन जो है वो स्टेक करें। जब आप स्टेक करेंगे तो स्टेकिंग पे आपको मेरा ख्याल है 7% टू 15% रिवार्ड अलग मिलता रहेगा नियर का स्टेकिंग पे, और साथ जो बदले में आपको टोकन मिलेगा उधर स्टेकिंग करने में एस टी नियर, ठीक है, वो एस टी नियर आप लेके यहाँ पे ट्राइसलोरस पे इसके साथ पेयर बना के ये जो हाँ डब्ल्यू नियर, इसमें पेयर बना के आप, अच्छा डब्ल्यू नियर अब आप कैसे लेंगे? अगर आपके पास नियर पड़ा है तो आप ये रेनबो ब्रिज जो है इसके जरिए अपने नियर को ट्रांसफर करेंगे अरोरा पे, तो बदले में आपको डब्ल्यू नियर मिलेंगे। वो डब्ल्यू नियर आप यहाँ पे पेयर बना के आप कर सकते हैं। तो दूसरे लफ्जों में अगर आपके पास 100 नियर टोकन है तो 50 को तो आपने यहाँ पे स्टेक कर देना, स्टेक नियर, बदले में आपको टोकन मिलेंगे 50 एस टी नियर मिलेंगे। बाकी जो 50 मिल जाएंगे आपने इधर रेनबो ब्रिज पे जाके उसको अरोरा पे ट्रांसफर करना है, और जब आप अरोरा पे ट्रांसफर करेंगे तो उधर से भी आपको 50 डब्ल्यू नियर मिलेंगे। उन दोनों नियर टोकन्स को आपस में लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आए जी कॉस्मोस। अगर आपने कॉस्मोस टोकन होल्ड किए हैं तो आप कॉस्मोस को, ये कैपलर एक वेबसाइट है स्टेकिंग की, यहाँ पे आप कॉस्मोस को अपने वॉलेट को कनेक्ट करें, कैपलर का वॉलेट जो है वो कनेक्ट करें, और जितने आपके पास आइटम टोकन जो कॉस्मोस के हैं वो पड़े आप यहाँ पे स्टेकिंग लगा दें तो आपको एनुअल 16.56% कॉस्मोस एपीआर अलग मिलेगा। और इसके अलावा कैपलर के ऊपर आए दिन जो है एयर ड्रॉप्स होते रहते हैं, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेकिंग करेंगे यहाँ पे, तो वो एयर ड्रॉप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिनको बाद में आप कन्वर्ट करके रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो कि अच्छा खासा रिवार्ड होता है, ठीक है। अब कुछ न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करके तो मैं आज का बुलेटिन को एंड करूंगा। रिपल की तरफ से बहुत गुड न्यूज़ आ रही हैं, और उनके जो सीईओ हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं अपने केस के हवाले से कि भाई हम अब जो जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसकी जो ग्राउंड है वो वीक होती जा रही है लीगल अदालत में, और इनकी जो ग्राउंड है वो मजबूत होती जा रही है। और इनके बकौल अगर रिपल ये केस हारता है या लूज करता है, इसका तल्लुक बराह रास्त रिपल के साथ नहीं है, एक्सआरपी के साथ नहीं है, इसका तल्लुक मार्केट की दीगर क्रिप्टो करेंसीज के साथ है। अगर तो रिपल जो है केस लूज कर जाता है तो मार्केट की जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्होंने अपना आईसीओ करवाया हुआ है, एसईसी उनके पीछे जाएगा। अगर रिपल विन कर जाता है तो दीगर जो आईसीओ बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं वो उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगी, एक लीगल सपोर्ट, एक प्रेसिडेंट मिल जाएगी कि भाई ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये कोई सिक्योरिटी नहीं है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लोग आईपीओ वगैरह करते हैं, कंपनीज अपना आईपीओ करते हैं, ये वैसा नहीं है, बल्कि ये क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है, ठीक है। अगली न्यूज़ है टेथर से मुतल्लिक। यूं लग रहा है कि जैसे टेथर के जो मालिकान हैं उन्होंने नूश्ता दीवार पढ़ ली है। टेथर के जो सीटीओ हैं उन्होंने डिस्कस किया है जो यूएसटी को थ्रेट्स हैं उस हवाले से। यूएसटी को कौन कौन से थ्रेट है? यूएसटी क्या है? टेथर का एक स्टेबल कॉइन है। जब आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में तो अक्सर आपने देखा होगा जो आप क्रिप्टो करेंसीज बाइंग सेलिंग करते हैं तो उसका पेयर जो है आपको मोस्टली यूएसटीटी में नजर आता है। तो इसको थ्रेट क्या है?
एक तो थ्रेट यूएसडीटी को ये है कि अगर हर कंट्री अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च कर लेगी, अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर लेगी, जिसकी वैल्यू $1 के साथ पैस्ड होगी, यानी पाकिस्तानी ₹1 इज इक्वल टू पाकिस्तानी 1 सीबीडीसी। तो जब वो सीबीडीसी हर कंट्री अपना अपना लॉन्च कर देगी और वो सीबीडीसी के जो टोकन्स होंगे वो जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लिस्ट होंगे बीटीसी के साथ, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर अपना सीबीडीसी लॉन्च कर लेता है, वो पाकिस्तान साथ क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करके बाइनांस को कहता है भाईजान अगर किसी भी पाकिस्तानी ने ट्रेडिंग करनी है आपके प्लेटफॉर्म में तो वो यूएसडीटी की बजाय जहां वो यूएसडीटी यूज कर सकता है वहां वो पाकिस्तान का अपना जो सीबीडीसी है टोकन वो भी उसके साथ पैच कर सकता है। तो कल को जब कभी पाकिस्तान ने बीटीसी बाय करना है या बीटीसी से आउट होना है तो बजाय इसके कि वो यूएसडीटी में फंड्स को सेव करे, वो बराह रास्त बीटीसी से पाकिस्तानी रुपी में आ सकता है और बराह रास्त पाकिस्तानी रुपी से वो बीटीसी भी बाय कर सकता है। तो यूएसडीटी को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये है कि हर कंट्री जब अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च कर देगी तो फिर यूएसडीटी को कौन पूछेगा। एक तो ये इसको थ्रेट है और दूसरा इसको थ्रेट है जो मार्केट के दीगर कम्पिटिटिव स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे इसके बारे में जो इसके रिजर्व के बारे में जो शकूक शबहात हैं, उस वजह से लोगों का जो रुझान है इससे हट के वो जो मार्केट के दीगर स्टेबल कॉइन्स हैं कदरे ज्यादा रेगुलेट है, जैसे कि यूएसडीसी है, जैसे कि बाइनांस का बीयूएसडी है, या इसके अलावा जो बिग कंपटीशंस हैं जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, जैसे लूना का अपना जो यूएसटी है, इसी तरह का टोकन है डाई जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। तो ये जो बिग कंपटीशन है वो इसको नजर आ रहा है और आने वाले वक्तों में ये तो खैर कह रहे हैं जी हम देखेंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको बताते चलो, अगर कंट्रीज अपना सीबीडीसीज वगैरह लॉन्च कर देती हैं तो इस तरह के जो डॉलर पैच्ड यूएसडीटी हैं जो सेंट्रलाइज्ड स्टेबल पॉइंट्स हैं, जैसे यूएसडीसी है, जैसे यूएसडीटी है, जैसे बीयूएसडी है, उनकी अफादियत मुझे आहिस्ता आहिस्ता कम होती नजर आएगी, जबकि एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है वो मुझे ऐसे लगता है कि फिर भी थ्राइव होंगे, क्योंकि जो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है उनको तो कोई सेंट्रल बॉडी, वो एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स हैं जिसको कोई मॉनिटर नहीं करता, जबकि जो सीबीडीसीज हैं उनको तो कोई ना कोई, जाहिर बात है कंट्रीज के अपने टोकन है, कंट्री जब चाहे आपके फंड्स को फ्रीज कर सकती है, किसी भी वॉलेट को वो मतलब बैन कर सकती है। जबकि अगर आप एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की तरफ जाते हैं तो वहां आपको ये वाले सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग के इश्यूज वगैरह आपको नजर नहीं आते। ठीक है, अच्छा जी, आगे है ये फोर्टनाइट क्रिएटर गेम ने तकरीबन 2-4 दिन पहले $2 बिलियन की फंड रेजिंग की है, जिसकी जो वर्थ बनती है 31 मिलियन की तकरीबन वर्थ बनती है। अब ये जो सारे मेटावर्स गेमिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आने वाले वक्तों में आपको नई से नई प्ले टू अर्न गेम्स मार्केट में नजर आएंगी। जब आपको नजर आएंगी अर्ली टाइमिंग में आपने गेमिंग में एंट्री डाल के उसमें मैक्सिमम आपने बेनिफिट निकालना। ठीक है जी, ये दो न्यूज़ हैं ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शंस के हवाले से। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील कंफर्म्स इट विल रन अ पायलट टेस्ट फॉर इट्स सीबीडीसी, यानी ब्राज़ील भी जो है इस साल अपना सीबीडीसी का पायलट प्रोजेक्ट बाकायदा लॉन्च करने जा रहा है। उसके अलावा दूसरी न्यूज़ है जी, वेनेजुएला जो है वो जो वहाँ टैक्सी की सर्विसेज वगैरह देते हैं, जैसे ऊबर करीम वगैरह इस तरह की हमारे पाकिस्तान में इसी तरह की वहाँ भी सर्विसेज है, वहाँ पे जो वेनेजुएलियन है, जो शहरी हैं, वो चाहें तो क्रिप्टो करेंसी में के ज़रिए वो पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आप दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और शायद आज का बुलेटिन कुछ मुख्तसर भी है। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।